फिर संतोरी बात वही के वे ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा रो वर्णन करे। संतोरी महिमा अगम अपार। ब्रह्मा जी विष्णु जी कवि जो भी है सब संतोरी महिमा रो वर्णन करे। वे भी वर्णन तो करे पर उनमें संकुचाय कटी चूक रह जाए। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, मैं कोई प्रकार मैं भी पूरी नहीं कर सकूं। जैसे साग तरकारी बेचने वालों मणियों रो गुण समूह नहीं कह सके। एक सब्जी बेचने वालों हीरो री बात पूरी कह सके नहीं कह सके। यो बोले ब्रह्मा विष्णु महेश वैंचा है मैं वे हूँ उन परमात्मा री उन राम जी महाराज री पूरा पूरा गुण समूह री बात नहीं वर्णन नहीं कर सकूँ। नहीं उन संतों रो वर्णन नहीं कर सकूँ महिमा वे भी नहीं कर सके। क्योंकि एक साग बेचने वालों मणियों री हीरो री पूरी बात नहीं कह सके जो वे पूरी बात संतों री महिमा नहीं कह सके। इतनी अगम और अपार संतों री महिमा है इन वास्ते मैं उन्हें प्रणाम करूँ। मैं संतों ने प्रणाम करूँ जिनरे चित्त में समता है, जिनरो न कोई मित्र है और न कोई शत्रु है। ज्यों अंजलि में रखियोड़ सुंदर जल दोनों ही हाथों को समान रूप सुगंधित करे। अंजलि में रखियोड़ जल जिन हाथ में फूलों ने तोड़ और जैसे अंजलि में रखे वो सुंदर फूल दोनों ही हाथों ने सुगंधित देवे, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों ने समान कल्याण दे। लेकिन एक ने नहीं दोनों रो कल्याण कोशिश करे। दोनों माते भाव रहे दोनों रो कल्याण भेजा। फूल एक हाथ फूल तोड़ियो दो बियों को नहीं किन्हीं सुगंध है वो तो इन्हीं सुगंध है। वैसे ही संत मित्र और वैरी दोनों ने सुगंध है। संतों एड़ो स्वभाव है इन वास्ते मारी इन बाल विनय ने सुन कृपा कर ने श्री राम जी ने चरणों में मने प्रीति देवे। संत सरल हृदय और जगतरा हितकारी वे उन्होंने एड़ो स्वभाव और सने जानने में विनती करूं कि वे मने राम जी के चरणों में प्रीति बढ़ावे मारी। अब मैं सच्चे भाव हूँ दुष्टों ने भी प्रणाम करो। कपट भाव नहीं आचा भाव जो बिना ही प्रयोजन अपनो हित करने वालों रे भी प्रतिकूल आचरण करे। जैसे आपको किनो ही भलो करो पर दुष्ट मन में तो ही आप बुराई ज करे। एड़ो उन दुष्टों ने भी मैं प्रणाम करूं। दूसरों रे हित में हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनके दूसरों रे उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद वे एड़ा आदमी का करे कि मतलब जो को भला आदमी तो घनी वाणो भलो करे पर तो वे उन्होंने अहित करे। उन्होंने तो ये की जाए कि जी तो घाट जाए जी तो नुकसान वे भी तो ठीक उनमें मज़ो आवे। दूसरों रो घर उजड़ जाए जिनमें तो है जो उन्होंने मज़ो आवे खुशी वे और घर बस जाए तो उन्होंने दुख वे। एड़ा दुष्ट है उन्होंने मैं प्रणाम कर। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा रे चंद्रमा रे लिए राहु रे समान है, यानी शिव और राम जी रे भक्ति निमायन आडावे राहु रे समान है। जहाँ कहीं भगवान विष्णु और शंकर रो यश वर्णन वे उन्हीं में वे बाधा डाले दूसरों री बुराई करे। शस्त्र बाहु रे समान वीर हैं जो दूसरों रे दोषों ने हजारों आंखों देखे हैं। दूसरों रे हित रूपी घीरे लिए जिनरो मन मक्खी रे समान यानी घीनी बिगाड़ दे। मक्खी जो है मक्खी रे समान है। और जिन प्रकार मक्खी घीर में गिर जाए तो खराब हो जाए और स्वयं भी मर जाए उन्हीं प्रकार दुष्ट लोग दूसरों रे बनायो काम ने अपनी हानि व्यात वे अपन बिगाड़ दे। खुदरो नुकसान व्यात वे अपन उन्हें बिगाड़ दे। मैं तो मरू पर थारो तो बिगाड़ नहीं रहूँ। दुष्ट लोग कई कहीं करे मारी बोली सारी प्रॉपर्टी बिक जाए सारी संपत्ति बिक जाए मैं रोड माता आई जाऊँ भीख मांग लूँ पर थने तो मैं उजाड़ नहीं रहूँ सुख नहीं जीऊँगी। एड़ा वे उन्होंने भी मैं प्रणाम करूँ।
कि मैं तो मरू मरू पण थने मार ने मरू। जो तेज में जो तेज कहो है अग्नि और क्रोध में यमराज रे समान है। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर रे समान है, समान धनी है। इतरो पाप उनार कने है और इतरो अवगुण उनार समान है। कुबेर कने धन रो खजानो के करवे जो उन्होंने कने पाप और अवगुण रो खजानो राखे। जिनरी बढ़ती सभी रे हित इतरो नाश करने लिए केतु के समान है। लेकिन कोई काम ठीक वे तो वे पण वे उन्हें नाश के कर करनो केतु रे समान एड़ो काम करे जो वे। पुसल तारा रे समान, पुसल तारो वे नहीं पूछ वालो उन टाइम कोई शुभ काम नहीं कर सको जो वे पुसल तारा रे समान है कि नहीं कोई काम बढ़ावा नहीं दे सके, नुकसान करे। और जिनरे कुंभकर्ण री तरह सोते रहने में ही भलाई है कि एड़ा तो होता रहे कुंभकर्ण नींद जागीज कोनी तो उन्होंने जने भलो ठीक रहे संसार में कि बढ़िया है होता है, धन्यवाद है उन्होंने हैंग जना आशीर्वाद वे होता ही रही लो। एड़ा लोगों में है जो को प्रणाम करो हिड़ता हूँ। जीव ओले खेतरो नाश करे यानी गढ़ा पड़िया वे तो खेतरो नाश करे नहीं करे खेती रो। और आप खुद ही गड़ जाए अपन खेती नहीं गड़ाई दे। वैसे ही दूसरों रो काम बिगाड़ने लिए अपनो शरीर छोड़ देवे, खुद भर जाए दूसरों काम बिगाड़ दे। जो गढ़ो पड़े दूसरों नाश कर मातो ही फोड़ दे बस खुद ही गड़ जाए। यो वे खुद रो शरीर छोड़ दे पर दूसरों को हमरो नाश करे। मैं दुष्टों ने 1000 मुखों वाले शेष जी रे समान समझने प्रणाम करूँ। उन दुष्टों ने कम खुद ही मरे तो मरे एड़ा नहीं प्रणाम करो। यो जो पराये 200 रो 1000 मुखों बड़े रोष रे साथ वर्णन करे। एक मुड़ा नहीं दूसरो रो दुख सुख वे या खोटो सुख वे बखान घणो ही करे। दूसरों रे गाता घणी गावे इन वास्ते प्रणाम करो। पुनः उनको राजा पृथु रे समान जानने प्रणाम करो। पृथु रे समान जानने प्रणाम करो। क्यों? जो 10,000 कानों दूसरों रे पापों ने सुने। सत्संग उन्होंने तो मन रहा को नहीं और पापों की बात वे उठ हाँ झीणे झीणे बोलो तो आटे हुन ले सत्संग की बात हम बैठ हमारे तो कोई क्यों बने ध्यान को तो वह बात एक एक याद रहे। इन वास्ते 10,000 कानों वे पाप होने आलोचना होने। फिर इंद्र समान मान ने उनरी विनय करूं जिन्हें सुरा यानी मंदिरा सुरा नीकी और हितकारी मालूम देती हैं। उन्होंने भी मैं इन ढंगू प्रणाम करूं। जिनको कठोर वन रूपी वज्र सदा प्यारो लागे और जो हजारों आंखों दूसरों दोषों देखे उन्होंने मैं प्रणाम करूं। 100 की बात तो क्या मैं देखी कौन खोटी बात वह तो एक आंखों नहीं 1000 आंखों देखे जो देखे एड़ो भाव। दुष्टोरी और रीति है कि उदासीन शत्रु और मित्र किणीरो भी वे हित को नहीं करे सबो जड़े। एड़ो जॉन ने दोनों हाथ जोड़ दे मैं उन जनों ने प्रेम पूर्वक विनय प्रणाम करूं। मैंने अपनी और विनती की है परंतु वे अपनी और कभी नहीं चुकेंगे। कौन के बड़े प्रेम से कौन बड़े प्रेम पाले तो भी वे मौस खावणों को नहीं त्यागे। जो बालक तोतला वचन बोले और उनके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन सुने किंतु क्रूर कुटिल और बुरा विचारों वाला लोग दूसरों दोषों ने भी भूषण रूप धारण करे। जो टाबर बोले खोटो सो को क्या बोले हुआ तो माता पिता कितना प्रेम होने। जो ऐसा दुष्ट लोग खराब बुद्धि वाला वे यूँ
दूसरा रा अवगुण और दोष ने हाचा होने खुशी हो। माँ बाप कहड़ा होने छोटा टाबरो तो ओतली भाषा खुशी हो जीव होने पे उन्होंने प्राय दोष ही प्यारा लागे मतलब घना हसे। फिर कोई कहवे रसीली हो या अत्यंत फीकी अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है, यानी बहुत कम है। दूसरों की प्यारी बात खोटी सौ की बात है, आपकी कविता तो आपने हाची लागी पर किंतु दूसरों की रचना सुनने भी वे खुश वे। अपनी खुदरी बात तो खोटी बात प्यारी लगे पर दूसरों की बात सुनने खुशी वे ऐसा लोग संसार में बहुत कम है, घना कोनी। हे भाई, जगत में तालाब और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं जो जल पाने अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सजन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण कर देखने उमड़ पड़ता है। यानी सब और जल समुद्र ग्रहण करे नहीं, मतलब जैसे नदी नाला तालाब चले उनमें वेर पानी आवे तो पानी भरी उमड़ जाए, धके डाउन ढूक जाए, खूब बाढ़ आई जा। यूँ कि यार बिरला पुरुष है तो दूसरों रा गुण घना हुण फजवे उमड़े माँ हिरदा में खुशी मावे नहीं उमड़े बाढ़ आएगी वह। यार बहुत कम लोग हैं। हमारे भाग्य छोटा हैं और ईशा बहुत बड़ी हैं, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इन्हें सुनने सजन सभी सुख पाई और दुष्ट हंसी उड़ाई। बेर कोई कहवे कौन कहवे तुलसीदास जी महाराज कि हमारा तो भाग्य छोटा है, बहुत कम है, परंतु आज जो मैं रचना करूं मैंने विश्वास है कि इन्हें पढ़ी जन कई लोग तो सुख पाए न दुष्ट लोग हंसी। किंतु दुष्टों के हंसने से मारो हित को नहीं वे मधुर कंठ वाली कोयलो कौवा तो कठोर ही कहा करेगा। कोयला ने तो खुशी वे कौवा तो कठोर ही वे। जैसे बुगलो हंस और मेंढक पपैये से हंसे, बुगलो हंस ने देखने हंसे, मेंढक पपैया की बात हंसे, वैसे ही मलिन मन वाला दुष्ट निर्मल वाणी रे माते घना हंसी तो हंसी। जो न्याय तो कविता रसिक है वे हुण वाला ईसा वाला है, न श्री रामचंद्र जी चरणों में प्रेम राखुन वाला है, उनके लिए भी आ कविता सुखद हास्यपद काम देगी। तो ही राम जी की कविता होनी ने कटी कटी उन्होंने खुशी मिली, हंसी मजाक नहीं। पहला तो आप भाषा रचना है, दूसरा हमारी बुद्धि भौड़ी है, इणु यह सब हंसने योग्य ही हैं, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। तो हमारी बुद्धि भी भौड़ी है, जब वे हंसी हंसना में उन्होंने भी कोई दोष नहीं लागेला, तो हंसी राम जी रे बोलो राम जी महाराज की। में रचना की बात काले वो हरू करो ना आज आटे अपनी वाणी ने विराम दो। राम राम।